क्या बनाया? स्वास्थ्य के लिए मौसम के अनुसार मूंग की दाल और खिचड़ी। दलिया तो और अच्छा रहता है, उसमें तो टाइम ही नहीं लगेगा, 2 गिलास भर करके। दूरा बनम। आज तो मुस्कुराओ भैया, क्यों चुपचाप बैठे हो? बस 2 गिलास दे देने का है ना। दूरा, दूध नहीं डालने का, दूध तो नुकसान करता है, तो मूंग की दाल मिला देने का, नमक डाल देने का। हाँ महाराज जी। दूरा विनम्र शोरेनादि किरीट कोटि संलग्न रत्न। बस आराम से महाराज। महाराज यार अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, आशीर्वाद देना, दुकान अच्छी चले। तो महाराज जी ने हाँ हाँ हाँ, महाराज जी हाथ तो उठा दो, आशीर्वाद तो दो। हाँ ठीक महाराज, दोनों हाथ से दो ना, आहार कराया। हाँ ठीक है, आशीर्वाद। महाराज जी पीछी तो लगा दो, आहार कराया। महाराज बोलो, महाराज जी पीछी तो लगा दो, आहार कराया। फिर क्या करो, दुकान चलो, आहार कराया। अच्छी आदत पाल ली तुम्हारी मैंने, एक कटोरा भर दलिया खा के आहार कराया, है ना महाराज जी। किसी नमो सिद्धाड़म, किसी का उपकार, हाँ बोलो, किसी का उपकार नहीं भूलना चाहिए, किसी का उपकार नहीं भूलना चाहिए। फिर कहीं है ना बाहर जाना था, चूड़ियां खरीदने के लिए जयपुर जाना था, महाराज जी 2 दिन दुकान पर बैठ जाओ, आहार कराया था। मुझे माल लेने जा, हंसो ना, क्यों नहीं हंस रहे, क्यों दुखी बैठे हो? मैं अगर 3 दिन नहीं हंसू ना तो मैं पागल हो जाऊं, मुझे रांची लेके जाना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी चातुर्मास कमेटी की। अगर मैं 3 दिन नहीं हंसू, इसीलिए मैं 2 दिन नहीं हंसता, 2.5 दिन नहीं हंसता, 3 दिन तो मैं हंस ही देता हूं। 3 दिन नहीं हंसू मैं पक्के में पागल हो जाऊं। और ये तो कितने सालों बाद हंस रहे, फिर भी इनको कुछ नहीं हुआ। कितनी शक्ति, धन्य मैं आपकी शक्ति को प्रणाम करता हूं। कितने कितने दिन बाद हंसे आज, कितने देखो कितने दिन के बाद, बुड्ढी बुड्ढी भी आज कई दिनों में दिल खोल के हंसे आज, है ना। और मुझे तो लोग लाफ्टर चैनल कहते हैं, है ना। भाई ये ध्यान रख के जाओ कि ये है ना सोचती क्या है। तो भैया महाराज जी 2 दिन दुकान में बैठ जाओ और आप माला ले चलो वहीं। आप, मैंने पाटा लगा दिया है। अच्छा शास्त्र मूलाचार लेके चलना है, डायरी पेन है ना, वो मुझे मालूम है क्या क्या ले चलना है। वो आप, हमने चौकी लगा दी तो आप लिखते रहे ना, और कोई आएगा तो उसको माल बता देना बस। हमने आपका बोलो, हमने आपका। ये भैया बड़ी आप ऐसे लोगों को भैया चौका मत देना। आहार करा के तुमने तो आप बीमारी मोल ले ली। अब ऐसे तो रोज अलग अलग चौके में आहार करने जा रहे, तो कोई ये कह देंगे हमारे कार्ड के प्रेस पे बैठो गिनो जी। वो कार्ड बनते, कार्ड अलग रहता, लिफाफा अलग। महाराज जी आहार कराया था, लिफाफा पैक कर दो 200-300, है ना, लिफाफा पैक कर दो, है ना। बिठा लेंगे तो कहा महाराज जी क्या करना, आपको तो कहीं बैठना, सामायिक की आसन लगा लो, बैठे बैठे पैक करते रहना। ओ है ना, बैठे बैठे नमो हरि हंताणाम पैक करते रहा, अपने समय सार की गाथाओं का पाठ करते रहना। बंदितु सभ्य सिद्धे धोबे मचल मड़ोबे हम गदी में पत्ते बोछामी समय पाहुड़ो मिण मो सुध केवली भड़ी दम। वहां से घर का मालिक क्या कर रहे, महाराज जी अच्छे पैक करो, ये कबर खराब हो रहे। तो अच्छे हैं, बढ़िया, ये तो क्या है कि आफत हो गई। पर ये सोने चांदी वाला नहीं बुलाएगा, इसको डाउट है कि महाराज जी 2-4 चैन ले जाएंगे। वो तो कहेगा आहार करा दी, आप तो अपने कमरे में बैठो, हम सब कर लेंगे महाराज जी, हमें यहाँ जरूरत नहीं है। हमारे घर में तो वैसे ही पूरा आधा भारत बसा हुआ है, मैं आपकी जरूरत नहीं है। आप तो अपने घर में रहो, अपने मंदिर में रहो, माला वगैरह फेरो तो सामयिक करो, और अंदर करके बाहर से कुंदी बाहर जाएगा, उसको मालूम है कि महाराज जी को मालूम है कि दुकान कहाँ है, आना जाए महाराज जी। इसलिए भैया थोड़ा बोल देना कि महाराज जी अपने यहीं रहें, अभी कोरोना बहुत फैला, बाहर ना निकले अभी। वो तो ऐसे हैं, ऐसे ऐसे छठे छटाए लोग। भैया ध्यान रख के चलना, जो सच्चे साधु होते हैं, दृढ़ चारित्र्य वाले होते हैं, वो कभी किसी की बातों में नहीं आते। और ये ध्यान रख के चलना, अंतराय होते हैं, उपवास होता है, विधि नहीं मिलती, स्वास्थ्य न बिगड़ता है, सब कुछ होता है, फिर भी दृढ़ चारित्र्य साधु अपने आप में। और मेरा ये मानना है, कभी किसी श्रावक से आहारचर्या की चर्चा नहीं करना कि तुम ये बनाओ ये बनाओ, वो अपने आप बनाएगा, वो अपने आप तुमको देगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे भाग्य में जो होगा वही मिलेगा। हम कहने के बाद अपनी जवान को क्या कर लेते हैं,
हमने किसी को बता दिया कि तुम ऐसा करना, पर वो हमें नहीं मिलेगा, हमारे भाग्य में जो होगा। वस्तु ना मिले पर पूरे गांव में क्या हो जाती है, पूरे गांव में क्या हो जाती है। और मैं इतना जानता हूं कि तुम दूध के धुले नहीं हो। यहां तुम पूछोगे अपनी पत्नी को, जरूर बताओगे महाराज जी को फलानी चीज बहुत पसंद है, बहुत पसंद है बनाना। तुम्हें कैसे मालूम? महाराज जी ने बताया होगा। और वो उसके लिए वो अपनी बहन को बताएगी, वो अपनी माँ को बताएगी। पता चला कि पूरे गांव में चर्चा हो गई, आइटम आज तक नहीं मिला। पंडित जी साहब, ध्यान बनना है ना आपको, इसीलिए आप ध्यान रख के चलना। कभी किसी से आहार चर्या की पंचायत नहीं करना, वो सिद्धाड़म। कभी आहार चर्या की पंचायत नहीं करना, और कभी अपन को पूछना भी नहीं। बस कभी चर्चा ही नहीं करना आहार चर्या की। आपको नमक नहीं ले सकते क्या? कुछ दिन की छूट नहीं है क्या? शक्कर नहीं ले सकते क्या? गुड़ नहीं ले सकते क्या? अरे भैया, मैं अपना स्वास्थ्य बहुत अच्छा समझता हूँ, सब बढ़िया है। जो नमक खाते वो देख लो, वो खांस रहे देख लो, नमक खाते, शक्कर खाते, दूध पीते, रबड़ी खाते, माल खाते, माल छकर, देखो हालत देखो। अभी उठेंगे ना तो आधे लोग तो कमर सीधी करते, भगवान महावीर स्वामी की जय। हमने जय बोला तो कई लोग समझे प्रवचन खत्म हो गया, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। तो भैया ये ध्यान रख के चलना कि साधु स्थिति का कोई चलायमान हो, अपने नियम से उनको क्या करना, दृढ़ करना। और इसमें बारिश छेड़ और पुष्प डाल, बिल्कुल संक्षेप में बारिशेण और बारिशेण का बाल सखा पुष्प डाल था। तो बारिशेण मुनिराज के आहार हुए, उसको साथ में कमंडल लेके चलो, साथ में लेते गए, बाहर निकल गया, उसको बहुत दूर निकल गए। तो उसने कहा कि महाराज जी कमंडल ले लो, मुझे जाना है। पहले अपन यहाँ क्रिकेट खेलते थे, पहले यहाँ गिल्ली डंडा, ताकि महाराज जी को समझ जाए कि गांव के बाहर हम। महाराज ने कहा थोड़ा और चलो, थोड़ा और चलो। महाराज जी बहुत दूर रह गए, वापस जाना है, थोड़ा और चलो। महाराज जी अब नमोस्तु महाराज जी, वापस घर जाना है, बीवियां हैं, बच्चे हैं, भोजन भी करना, पेटू राम भी क्या हो रहा है, दुखी हो रहा है, दुकान भी जाना है, पापा का फोन आ जाएगा, कहाँ हो भैया, कहाँ हो, जल्दी आओ फटाफट। तो महाराज जी जाना है, चलो चलो चलो। ले गए, और ले जाने के बाद गुरु के पास सौंप दिया, उसको समझा 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 करके उसको दीक्षा दिला दी। बेचारे को भोजन ही नहीं करने दिया। कमंडल पकड़ाया तो, कमंडल पकड़ाया तो, कमंडल पकड़ाया तो अब मैं वापस नहीं लूंगा। सोच समझ के पकड़ना कमंडल, हैवी पावर है, हाँ बहुत पावर है, 4 काल का पावर है, 4 GB कमंडल। कितना जीबी? 4 GB कमंडल है। सोच समझ के पकड़ना कमंडल, समझ रहे सारा? हाँ बिल्कुल। तो इसलिए अब वो दिला दी दीक्षा, केसुनुज करा दिए। अब वो तो दीक्षा तो ले ली, अब वो क्या है, उसे अपनी वो सामय करने बैठे, आए जाए तो कछु नहीं, सो अपनी स्त्री का क्या करें, ध्यान करें, खाया होगा कि नहीं, पिया होगा कि नहीं, सोई होगी कि नहीं, मेरी याद कर रही होगी कि नहीं। अब क्या करें? अब स्त्री को क्या कर रहा था, वो याद कर रहा था। अब ये करते रहे, स्त्री को याद करता रहा। अब ऐसे करके करते करते लंबा समय बीत गया। एक दिन बोले महाराज जी, अब हम तीर्थ वंदना को जाना चाहते, हमें आज्ञा दें। और मिलना चाहता था रामकली से, पत्नी से मिलना था। और याद किसको कर रहा था? याद किसको कर रहा था? तीर्थ यात्रा के लिए। तो बारिश ने बोले मैं भी चलूंगा आपके साथ में, मैं भी चलूंगा। ठीक है, अब चले दोनों। तो कहां पहुंचे? राजगिरी पहुंचे। वो तो समझ ही रहे थे कि 12 साल से एक कानी स्त्री का क्या कर रहा था। उसकी स्त्री होती, वो कानी थी, कलूटी थी, दांत बाहर निकले थे, है ना, काली कलूटी, देखत की ना दिखाउत की, लगत की ना भगत की। उसका ध्यान करता रहा 12 साल तक। तो गए तो रानी चेला ने देखा कि आज मेरा बारिशेण पुत्र जो है घर पर क्यों आ रहा है। तो उसने परीक्षा की, और परीक्षा से पता चलता है कि सच्चे साधु हैं या झूठे साधु हैं। तो उसने 2 सिंहासन लगाए, एक सोने का और एक लकड़ी का। तो बारिशेण जाकर के लकड़ी के सिंहासन पर बैठे। तब उसने समझा कि ये मेरा पुत्र मुनि है, वो संसार से पूर्ण विरक्त है,
पूर्ण वैराग्य इसके लिए संसार से पूरा वैराग्य है। ठीक है। पुष्पडाल सोने के सिंहासन पर बैठा। बारिशेन ने कहा कि मेरी 32 स्त्रियों को अच्छे अच्छे परिधान पहना करके, सुंदर सुंदर परिधान उनको तैयार करके मेरे सामने उपस्थित किया जाए और इस पुष्पडाल की काणी स्त्री को यहां पर उपस्थित किया जाए। जब उसकी वो सारी स्त्रियां तैयार होकर के आई, गजगामिनी, मृगलोचनी, चंद्रमुखी, कोकिलाकंठ, फिसल मत जाना, फिसल मत जाना, श्रृंगार रस का व्याख्यान कर रहा हूं, गिर मत जाना। गजगामिनी, मृगलोचनी, चंद्रमुखी, कोकिलाकंठ, ऐसी सुंदर अप्सराओं के समान वो तैयार होकर के मन को मोहित करने वाली स्त्रियां सामने आई और एक उसकी कानी कूड़ी लूली लंगड़ी है ना, फटे चीथड़े पहन करके आई। बारिशेन ने कहा, हे पुष्पडाल, यदि तुझे स्त्री ही भोगना है तो इन 32 में से आप एक चयन कर लीजिए, इनके साथ आप रहिएगा, लेकिन कानी स्त्री का ध्यान तुम क्यों करो? ओहो ओहो, बोलो ओहो, आश्चर्य आश्चर्य, महान आश्चर्य, बोलो महान महान आश्चर्य। कहाँ एक काड़ी कूड़ी और कहाँ ये 32 स्वर्ग की अप्सरा के समान, कितने सुंदर सुंदर है ना, कहाँ ये कैसे छोड़ा होगा? धिक्कार है मेरे लिए, मैं पापी, मैं अधम, मैं दुष्ट, मैं अत्याचारी, मैंने कैसा कैसा आत्मा का परिणाम बनाया। मैं मुनि बन करके 12 साल तक मैंने द्रव्यलिंगी बन करके मैंने समय निकाला और उसी समय उन्हें अपनी आत्मा का, बोलो उसी समय उन्हें अपनी आत्मा का बोध हो जाता है। वारिशेन के चरण पकड़ लेते हैं, चलो चलो यहां से, मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं भोगना है। इन भोगों के लिए अनंत बार भोगा, इनको अनंत बार सुखा, इन्हें अनंत बार भोगा, अनंत बार सुना, अनंत बार परिचित हूं। शुद्ध परिचिदान भूया सब से काम बंद भोग कहा। ए अत्तसुबलम्बम डवरी श्लोम विहत्तस्य आचार्य कुंद कुंद स्वामी समय सार नाम के एक महान ग्रंथ में लिखते हैं, है ना, एकत्त विभक्त टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभावी आत्मा के विषय में इस जीव ने आज तक नहीं सुखा, लेकिन बंदे को करने वाली कथाएं मिथ्यात राग देश पुण्य है ना आदि कथाओं के लिए भोगों की कथाओं को अनंतवार सुना। धिक्कार है, मुझे नहीं देखना, और तत्क्षण वहां से विरक्त हो जाता है और द्रव्यलिंगी से क्या बन जाता है? बोलो जी, द्रव्यलिंगी से तत्क्षण द्रव्यलिंगी से भावलिंगी बन जाता है। अब उसे मुनि बनने का क्या आया? स्वाद आया। अब मुनित्व का अनुभव, अभी तक मुनि बाहर से था नहीं था, गिरने वाला था, लेकिन क्या कर लिया? गिरने वाला था, क्या कर लिया? संभाल लिया। इसका नाम क्या है? सच्चा धर्म, भीतर का धर्म। कोई गिर रहा तो उसकी हंसी नहीं उड़ाना। और दूसरी बात, इस चीज को भी ध्यान रखना, कोई व्यक्ति चारित्र से गिर गया, संयम से गिर गया, पश्चाताप मत करो, बस यही विचार करो कैसा इनका चारित्र मोहिनी कर्म का विचित्र उदय आया, और ये भावना रखना ऐसा चारित्र मोहिनी कर्म का उदय हमारा कभी, बोलो ऐसा चारित्र मोहिनी कर्म का उदय हमारा कभी ना आए। साधुओं के साथ में जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आशीर्वाद ही संग्रह करते रहो। आशीर्वाद ही संग्रह, साधु के साथ जुड़ने का मतलब ये होता है उनकी चर्या में क्या बनो? सम्मिलित। कमंडल पकड़ो, शौच क्रिया में चलो, आहार चर्या में चलो, देखो कैसे आहार करते हैं, है ना, उनकी भैयावृत्ति में सम्मिलित होना, प्रवचन में आना, स्वाध्याय में आना। अरे देखो तो कि चर्या होती कैसी है, चर्या होती कैसी है। खाली प्रवचन के टेम आए, स्टैच्यू देख करके चले गए, अभी तो दुकान खुली कहाँ है? अभी दुकान खुली क्या है? जब आओगे बैठोगे, परिचय के बिना कभी भी प्रीति। ये बताओ, दूध में शक्कर डालने से क्या दूध मीठा होगा जी? बोलो जी, बोलो जी। दूध में शक्कर डालने से क्या दूध मीठा होगा जी?
नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा उसको? उसके लिए मिलाने के दो तरीके हैं। एक तो चम्मच से क्या करते हैं, हम चम्मच से मिलाते हैं, जहां तक शक्कर पहुंची वहां तक चम्मच पहुंचना चाहिए, उसको क्या करना, मिलाने का। अथवा चम्मच नहीं है किसी के पास तो क्या करो, फिर एक दूसरा बर्तन होना चाहिए। मिलने के लिए दो होना जरूरी है, तो उसको क्या करते अपन, उसके लिए अपन गिलास से गड्ढे बड्ढे करते तो क्या हो जाता, वो मिल जाता है। दूध के लिए मीठा करने के लिए शक्कर को दूध से मिलने से मीठा नहीं होता है, घुलने से मीठा होता है। बोलो, मिलने से मीठा। आकुलता का त्याग करो, निराकुल होके बैठो। दूध में शक्कर मिलने से दूध मीठा, उसमें क्या करना पड़ता है? बोलो, उसमें क्या करना पड़ता है? घुलना पड़ता है। ऐसे ही साधु से सिर्फ मिलने से, साधु से मिलने मात्र से हमारा पुण्य मीठा नहीं होता है। साधु से क्या करना? उनके साथ में घुलना। बोलो, उनके साथ में। नमो सिद्धार्थम पंडित जी साहब, उनके साथ में। हाँ हाँ, लिखो लिखो, उनके साथ में। हाँ हाँ हाँ, नमो सिद्धार्थम। उनके साथ में घुलने का मतलब चर्या में सम्मिलित होना। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते, क्यों भैया महाराज जी फ्री कम मिलेंगे? बोलना बोलो, हाँ आप बोलो। हाँ, सेकंड लाइन में लास्ट मेन सुपर बोलो महाराज जी। हाँ तो बोलो ना महाराज जी, हेलो महाराज जी, फ्री कम मिलेंगे। अरे आप जब चले आओ, अपने महाराज घर के महाराज जी अपने, कभी भी कुट 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 महाराज जी सामय कर रहे। अरे रखो महाराज जी, बाद में माला फेरना, आप मिलने आए हैं आपसे। ए महाराज जी स्वाध्याय बाद में करना, थोड़ा गप्पा तो करो। रखो महाराज जी। साधु श्रावक के मन को संभालता है, उस श्रावक को साधु के तन को संभालना चाहिए। कभी श्रावक साधु को संभालता है, कभी साधु श्रावक को संभालता है। ये परस्परो ग्रहो जीवा नाम के सूत्र को चरितार्थ करना चाहिए। वैसे मेरे प्रवचन देने की कैपेसिटी अभी और भी है, अगर चाहो तो मैं 1-1.5 घंटा और दे सकता हूँ। नहीं थक गए? और दे सकता हूँ मैं 1-1.5 घंटा 2 घंटा स्पीच दे सकता हूँ। मेरी इतनी कैपेसिटी है, पावर है कि 2 घंटे और भी मैं दे सकता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों की गिरती हालत देख करके लोग घबरा गए कि दूसरा मंगलाचरण तो नहीं कर रहे। तो मैं आप लोगों की गिरती हालत को देख करके, आपकी पोजीशन को देख करके, है ना, आपकी कमर को देख करके, और आपकी झेलने की जो कैपेसिटी थी वो भी क्या है, समाप्ति की ओर हो रही है। इसलिए मैं आपको पूरा दया अनुकंपा का भादों के महीना का पहला डिस्काउंट दे रहा हूँ। मैं आपको पर्युषण की पूर्व बेला में आपको डिस्काउंट देता हूँ, और आज के वक्त आज के प्रवचन से मैं विश्रांति लेता हूँ। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा।